Hello, hello. Everything is going good. The answer is yes. हेलो। आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। उसका नाम है ऑफ कोर्स डिमांड फोरकास्टिंग। एग्जाम में दोस्तों 7 से 9 नंबर का वेटेज रखता है। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, बिल्कुल आपका टाइम नहीं लेगा और एग्जाम में इजीली आपको अच्छे मार्क्स देके जाएगा। डिमांड फोरकास्टिंग सर क्या होता होगा? जैसे कि नाम से ही क्लियर है। पहला हमने लिखा डिमांड और दूसरा फोरकास्टिंग। डिमांड कैसी डिमांड? एक कंज्यूमर की डिमांड? द आंसर इज नो। डिमांड का मतलब यहां दोस्तों सेल्स से है। मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मैं क्या मैन्युफैक्चर करता हूं? ये रिमोट बनाता हूं सर, एसी का। राइट। अब मान लीजिए यहां पे आपको क्या फोरकास्ट करना है कि मैंने क्या करा कि दो टाइप्स के बेसिकली यहां क्वेश्चंस आएंगे। अभी वहां नहीं जाते, अभी ऐसे समझिए जनरली कि मैंने पिछले साल में क्या करा, 10,000 यूनिट्स बेचे। उससे पिछले साल में मैंने 20,000 यूनिट्स बेचे होंगे। उससे पहले मैंने मान लीजिए 5,000 यूनिट बेचे होंगे। पिछले 3 सालों का डेटा गिवन है। राइट। और आपसे यहां बोला जा रहा है कि भाई आने वाले 3-4 सालों में ना आप कितने यूनिट बेच पाओगे वो हमें बता दो। माने सेल्स फोरकास्ट कर दो कि मैं कितना फ्यूचर में सेल कर पाऊंगा, वो मुझे बता दो। बेहद ही सिंपल चैप्टर। सर ये कुछ हमें याद आ रहा है, हमने ऐसा पहले भी पढ़ रखा है। ऑफ कोर्स पढ़ रखा है, आपने सिमुलेशन में पढ़ा होगा। सिमुलेट करने का मतलब ही फोरकास्ट करना होता है। तो सर ये दोनों चैप्टर एक ही नहीं हो गए? बिल्कुल नहीं। सिमुलेशन दोस्तों एक बहुत बड़ा चैप्टर है। वो किसी भी चीज को सिमुलेट कर सकता है, किसी भी चीज को फोरकास्ट कर सकता है। वहां पे एक मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन हमारे पास टेक्निक है। राइट। तो सर ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत ही छोटा सा है। ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ सेल को प्रिडिक्ट कर पाएगा कि मैंने पास्ट में इतना बेचा, फ्यूचर में कितना बेच पाऊंगा, बस फुल स्टॉप। लेकिन अगर कंपेयर करें उससे तो बहुत ही वाइड चीज है। सर एक सेकेंड, वहां पे दोस्त हम क्या कर देते हैं सिमुलेशन में, आपको रैंडम नंबर्स गिवन होते थे। किसी भी चीज का आप मुझे रैंडम नंबर दे दो, मुझे दो टेबल बनाने थे, इनिशियल और सिमुलेशन टेबल में आंसर आपको बता दूंगा। लेकिन यहां पे दोस्त कोई भी रैंडम नंबर नहीं गिवन होगा। यहां आपको थोड़ा सा, जैसे कि हमें स्टार्ट्स में पढ़ते थे ना वो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, तो रिग्रेशन इक्वेशन आती थी वहां से। मतलब थोड़े बहुत पॉइंट्स यहां पे उठाए गए हैं और लिटिल बिट आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स। राइट। लेकिन बेहद ही सिंपल। आपको बात समझ में आ गई? 2 सेकंड में अगर मैं कहूं तो इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? डिमांड फोरकास्ट करना है, दैट्स ऑल। क्लियर? आइए सर पढ़ना शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहले तो ये इरेलेवेंट चीजें हैं, ये तुम हट जाओ भाई। आइए, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया और डिमांड फोरकास्टिंग। अच्छा, इसको ना लोग ट्रेंड एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग में बेसिकली हम इसे ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं, हमारे यहां भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो फेमस है डिमांड फोरकास्टिंग फेमस है। आइए, होता क्या होगा, जैसे कि थोड़ा सा और सुन लेंगे कि ये तो चलो हमें पता चल गया कि फ्यूचर में ना हम कितना बनाएंगे वो हमें बताना है। एक बिजनेसमैन को जानना ही क्यों है कि फ्यूचर में आप कितना बेच पाओगे? ऑफ कोर्स जानना है सर। अगर आप ही एक मैन्युफैक्चरर होते और आपको पहले से पता हो कि मेरे 10,000 यूनिट ही बिकेगा, तो आप अकॉर्डिंगली क्या करोगे? प्रोडक्शन की तैयारी, हर चीज उसके हिसाब से करोगे कि मुझे 10,000 ही बनाने हैं। अच्छा, साथ में अगर मैं 10,000 यूनिट बनाऊंगा तो मुझे स्टोर करने के लिए 10,000 की ही कैपेसिटी चाहिए, क्योंकि एक दिन में तो सारा बिक नहीं जाएगा। मतलब एक पूरी प्लानिंग हो जाएगी अगर मुझे पहले से पता चल जाए कि मैं कितना बेच पाऊंगा। और जब फ्यूचर का मुझे पता ही ना हो तो मैं क्या कर लूंगा अपनी तरफ से? सब कुछ ऐसा, मतलब ना अनऑर्गेनाइज चीजें होती रहती हैं। राइट। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यूजुअली मैं थ्योरी लिखता नहीं, दो शब्द मैंने लिख दिया, आपको जरा देखेंगे क्या कह रहा है। इट एस्टिमेट्स फ्यूचर सेल्स डिमांड फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज, दोनों के लिए, बाय यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा एंड मार्केट ट्रेंड्स। राइट। अच्छा, पास्ट में मैंने इतना बनाया, फ्यूचर में इतना बनाऊंगा, ये फ्यूचर वाला इस बात पे भी तो डिसाइड करेगा ना कि यार मान लो मार्केट में डिमांड ही ना हो, कोई चीज अब पुरानी हो गई, बिकेगी ही नहीं, तो मार्केट का भी तो होना जरूरी है ना, कितना बिकेगा, अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन करें। आई, और जैसा कि मैंने कहा कि एक इस चीज में हेल्प करता है, तो इट हेल्प्स बिजनेस टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन एंड इन्वेंटरीज, दैट्स ऑल। ये दो बातें मैंने इसलिए लिखी ताकि यहां से ना एमसीक्यूज बन जाते। अब आइए, मेनली दोस्त इसमें ना दो टाइप्स के ही क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर? जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, एकदम फ्री रहा करो, कुछ भी ऐसा तुम्हें टफ लग गया ना, बड़ा आसान सा चीज है यार, टेंशन नहीं लेना, आ जाओ। यहां देखेंगे मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, जरा लिखिए मेरे साथ, मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। मेथड्स ऑफ
डिमांड फॉरकास्टिंग। एग्जैक्टली यहां पे दो मेथड्स हैं दोस्त हमारे पास फॉरकास्ट करने के लिए, या फिर अगर मैं कहूं ये मेथड्स वेथड्स हमें समझ नहीं आते, हमें सीधा ये बताओ सर कि दो टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। सर कैसे क्वेश्चन? एक जो क्वेश्चन बनता है वो टाइम पे बेस रहता है। टाइम बोले तो टाइम सर क्या होता है? पिछले 5 सालों में मैंने बोला कि 2020, 21, 22, 23, 24 मान लो, इन 5 सालों में मैंने इतने इतने यूनिट्स बेचे हैं पर्टिकुलर कैलकुलेटर का। राइट, डेटा आपको मिल गया। अब आपसे पूछना चाह रहा है कि मुझे आगे बताओ 25, 26, 27 3 साल में मैं कितना बेच पाऊंगा। सिंपल, राइट। इसको हमने क्या किया, ये टाइम पे तो डिपेंड कर रहा है ना। अब ये टाइम मैंने ईयर्स में बोला, कुछ भी हो सकता है, मंथ ले लो, वीक्स ले लो, ऐसा भी आ सकता है। एक तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, और एक क्वेश्चन दूसरा जो आएगा ना दोस्त वो किसी सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करेगा, मतलब टाइम वाइज नहीं होगा। सब्जेक्ट मैटर से बोले तो फॉर एग्जांपल, और जब शहर की पॉपुलेशन, जब दिल्ली की पॉपुलेशन मान लो 1 करोड़ थी, तो 10,000 मोबाइल फोन बिकते थे। बहुत कम नहीं कह दिया, 10 लाख ज्यादा अच्छा रहेगा। जब शहर की पॉपुलेशन 1 करोड़ थी तो 10 लाख मोबाइल फोन बिकते थे। राइट। जब शहर की पॉपुलेशन 2 करोड़ हुई तो ऐसे मान लो 15 लाख मोबाइल फोन बिकते थे। अब आपसे बोला जाएगा कि तुम मुझे बताओ कि जब शहर की पॉपुलेशन 2.5 करोड़, 3 करोड़ और 3.5 करोड़ हो जाएगी तो कितने मोबाइल फोन बिकेंगे। अब ये मोबाइल फोन मैंने एक आपको बता दिया, ये पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको सब्जेक्ट मैटर समझ में आ रहा है क्या? दो क्वेश्चन, एक टाइम वाइज और दूसरा डिपेंड करेगा सब्जेक्ट मैटर पे। दोनों ही बेहद सिंपल हैं। आज हम कोशिश करेंगे पहला मेथड सीखने का, दूसरा हो सकता है नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आई, पहला जरा इसका नाम लिखेंगे, व्हेन व्हेन पास्ट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, ये थोड़ा मैंने बादल बना दिया, आप भी बनाया करें। व्हेन पास्ट डिमांड of a product is given, कैसे गिवन रहेगा सर? टाइम वाइज गिवन रहेगा, और टाइम का मतलब आप समझ गए कि सर वो ईयर वीक्स वगैरह में गिवन रहेगा, ऐसा कि पास्ट में इतना बेचा, फ्यूचर में कितना बेचेंगे, कितने की डिमांड रहेगी वो बता दो। और दूसरा डिपेंड करेगा किस पे दोस्त? सब्जेक्ट मैटर पे। लिखेंगे व्हेन पास्ट डिमांड इज गिवन, when past demand is given on some subject matter। मैं थोड़ा सा आपके हिंट के लिए लिख देता हूं कि सब्जेक्ट मैटर वो पॉपुलेशन मैंने बोला, जैसे ही मैं यहां पॉपुलेशन लिख दूंगा आप समझ जाएंगे कि शहर की जब पॉपुलेशन इतनी थी तो इतना डिमांड था, पॉपुलेशन जब इतनी हो गई तो कितना डिमांड होगा। वैसे ही टाइम वाइज में मैंने यहां क्या लिख दिया दोस्त? ईयर या फिर मंथ्स। ये आपके हिंट के लिए है, प्रेफरेंस के लिए, ताकि आपको याद रहे। बिल्कुल सर। थोड़ा सा और मैं इसको एलेबरेट करना चाहूंगा। आई, एक दोस्त मान लीजिए ये हमारा ईयर गिवन रहेगा, और हमें पास्ट डिमांड गिवन रहेगा, और फ्यूचर का निकालना भी रहेगा। यहां पे हमने क्या बोला सर? पॉपुलेशन गिवन रहेगा, ईयर नहीं रहेगा।
और हमें डिमांड कुछ गिवन रहेगा, कुछ निकालना पड़ेगा। क्लियर? अब हम थोड़ी देर के लिए दोस्त दूसरे को भूल जाते हैं और पहले वाले पे ही करना शुरू करते हैं, राइट? इनसे हम मिलेंगे थोड़ा बाद में। क्लियर? मतलब बाद में मिलेंगे तो ऐसे कर देते, पहले हम ये करते कि पहला वाला टाइम वाइज डेटा गिवन रहेगा तो हम ऐसे आंसर करेंगे। पॉइंट नंबर 1, अगर टाइम वाइज डेटा गिवन रहेगा, अगर टाइम वाइज डेटा गिवन रहेगा तो हम प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, फोरकास्ट कैसे करेंगे? जरा लिखिए। हाउ टू डू डिमांड फोरकास्टिंग how to do demand forecasting when time wise data is given? टाइम वाइज डेटा इज गिवन। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। टाइम वाइज डेटा इज गिवन। चलिए सर, देखिए सिंपल सी बात है, जब भी टाइम वाइज डेटा गिवन रहेगा ना, एक प्यारा सा मैं आपको फॉर्मूला देता हूं और उससे आप आंसर निकाल लेंगे। जरा यहां लिखिएगा, यूज दिस अडोरेबल फॉर्मूला। सर कैसी बातें कर रहे हो, फॉर्मूले भी एडोरेबल होते क्या? बिल्कुल, जैसे इंसान के बच्चे होते। यहां लिखिएगा, यूज दिस अडोरेबल फॉर्मूला। और फॉर्मूला सर क्या है? y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। हो, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ये क्या फॉर्मूला हुआ सर? है छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, बात खत्म। पहले तो आप मेरे साथ इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, जिंदगी भर काम आएगा। y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। अब यहां आपको यह जानना रहेगा कि सर y किसको बोल रहे हो, a किसको बोल रहे हो, और b किसको और x किसको। यहां लिखेंगे हियर, हियर y में किसको बोल रहा हूं, a में किसको बोल रहा हूं, b किसको और x किसको। आइए सर जरा लिखेंगे, y दोस्त इसका मतलब है सेल्स। y को हम किससे डिनोट करेंगे? सेल्स से या डिमांड से। क्या मैं बोलूं क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा? यस सर, क्वेश्चन में कुछ तो डेटा हमें देगा ना कि पास्ट में कितनी बिकी हैं। यहां लिखिएगा y इज इक्वल टू सेल्स या फिर डिमांड्स, और ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सर ए किसको आप बोलना चाह रहे हो? ए और बी के लिए एक छोटा छोटा और फॉर्मूला है, पहले सीखो एक्स क्या होता है। एक्स का मतलब आप लिखेंगे डेविएशन फ्रॉम मीन, या फिर थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा डेविएशन। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, एकदम पेशेंस प्लीज, बहुत ही आसान। डेविएशन ऑफ एक्स बार, डेविएशन ऑफ एक्स बार, ये मैंने एक्स लिखा और ऊपर ऐसे लगा दिया, तो इसको हम एक्स बार बोलते हैं फ्रॉम ईयर। डेविएशन ऑफ एक्स बार फ्रॉम ईयर, एकदम पेशेंस, आपको समझ में आएगा। थोड़ा पहले लिख लीजिए आंख बंद करके अभी। दूसरा सर, आप ए किसको बोलना चाह रहे हो? ए का मतलब एक छोटा सा मेरे पास फॉर्मूला है, ये दोस्तों सम का सिंबल हम लिखते हैं ना, सिग्मा माने टोटल, सम ऑफ वाई अपॉन में एन, सम ऑफ वाई अपॉन में एन। यहां एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर से है।
यहां लिखेंगे बी का मतलब सर क्या कह रहे हो, बी का मतलब है सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। पहले इतना लिख लीजिए फिर मैं आपको समझाना शुरू करूं। बोलो सर लिख लिया। ठीक है, आपने लिख लिया, मेरे साथ आई। आपको सीखना था कि सर y का एग्जैक्टली मतलब क्या होगा। मैंने कहा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, सेल्स कितनी थी, डिमांड कितनी थी, क्वेश्चन से उठा लिया। आइए, ए का मतलब हमने लिखा सिग्मा वाई अपॉन में एन। सिग्मा का मतलब जोड़ना होता है, सम होता है, और वाई का मतलब अभी हमने सीखा था क्या, सेल। हम टोटल सेल, पास्ट में जितना हमने सेल किया है ना पिछले 4 साल 5 सालों में, उन सबको जोड़ दो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर। हर साल में मान के चल रहा हूं कि मैंने 10,000 यूनिट बेची है 5 सालों तक, तो मैंने टोटल वाई कितना आ जाएगा, 50,000। 50,000 को दोस्त मैं डिवाइड कर दूंगा 5 साल से, तो फिर एन कितना आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा सर, 10,000 आ जाएगा, सिंपल, राइट। बाकी मैं करा के दिखाऊंगा। बी का मतलब क्या है दोस्त, अब यहां पे y ऑलरेडी गिवन है, y ऑलरेडी गिवन है, अगर x से y को मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं तो सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा, बोलो हाँ। तो इसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा कि सर x कैसे फर निकलता है। x का मतलब हमने लिखा है डेविएशन ऑफ x बार, डेविएशन ऑफ x बार फ्रॉम ईयर। आओ जरा सीखते हैं कि x निकलता कैसे है, x निकलता कैसे है, मेरे साथ आप जरा सीखिए। एक एग्जांपल मेरे साथ आप छोटा सा लेंगे। एक्चुअली हम एक्स बार सीखने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने कहा कि एग्जांपल एक लेके सिखा दो। दोस्त मान लो यहां मैंने कुछ ईयर लिख दिए, ईयर कौन से ईयर थे सर, कुछ भी मान लो, 2001, 2002, 2003, 2004, और एक और ले लो 2005। ये मैंने 5 साल दोस्तों ले लिया। अब आपको जानना है, हमें कि निकालना क्या है, एक्स बार। यहां लिखिएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू, सारे ईयर्स को जोड़ दो, ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3 ईयर 4 प्लस ईयर 5। इन 5 सालों को जोड़ के और 5 से डिवाइड कर दो। इन 5 ईयर्स को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो। ये 5 से मैंने क्यों डिवाइड करा, क्योंकि ये 5 साल का डेटा है, तो जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, एक्स बार बोलते हैं। सर कितना आसान है, ईच ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर करेंगे तो उसको हम बोलते हैं एक्स। मुझे इस क्वेश्चन में बता दो कि ये ईयर आ गया दोस्त, यहां पे एक्स बार क्या आएगा, एक्स बार क्या आएगा, मैं वेट कर रहा हूं। ईयर यहां पे ऐसे कि मैंने 5 साल है, और एक्स बार क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, 2001 से लेकर 2005 तक को जोड़ दो, जोड़ दिया, और 5 से आप डिवाइड कर दो, तो जो आएगा एक्स बार। अच्छा मान लो, थोड़ा करना क्या है, मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, 2003 आ जाएगा। आपने कैसे निकाला होगा, 2001 से लेके 2001 से लेके 2005 को जोड़ा होगा, तो ये मेरे हिसाब से 10,000, 10,000, 5 4 9, 10 11 12 13 14 15, 10,015 आ जाएगा। ये कितना आएगा दोस्त, 10,015 आना चाहिए। और 10,015 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 2003 ही आएगा। 10,015 डिवाइडेड बाई 5, 2003। तो हमने क्या बोला यहां पे कि 2003 फिर हमारा क्या हो गया दोस्त, एक्स बार हो गया। एक्स बार इज इक्वल्स टू, थोड़ा इसको ऊपर और लिखना चाहिए था, एक्स बार इज इक्वल्स टू 2003।
अब सुनिए जरा, अब आपको क्या जानना था कि फिर चलो एक्स बार हमें निकालना आ गया सर, अब ये एक्स कैसे निकलेगा? तो एक्स इज इक्वल टू दोस्त होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है ईच ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर। मैं यहां लिख देता हूं ईच ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर। मतलब सर 2001 में से 2003 को घटाऊंगा। 2003 क्या है? एक्स बार ऑफ ईयर है, एवरेज है, मीन है। हमने पढ़ते थे ना मीन मीडियन मोड, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाउंडेशन में, वही है, मीन है, एवरेज है, एक्स बार। तो और एक बात बताना, एक्स निकालने के लिए मैंने क्या बोला? हर साल में से एक्स बार को घटा दो, जो बचेगा वो एक्स बचेगा। तो मैंने कहा यहां पे कि 2001 में से 2003 को माइनस करूंगा तो सर मुझे -2 आ जाएगा, ये -2। सर 2002 में से 2003 को माइनस करूंगा, ये -1 आ जाएगा। 2003 में से 3 को घटाया 0 आ जाएगा। 2004 में से 2003 पॉजिटिव का 1, 2005 में से 2003 पॉजिटिव का 2। इस पिक्चर को ठीक से देखें, मैंने आपको सिखाया कि एक्स निकलता कैसा है। एक्स निकलता है, इसका एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ईच ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर। तो ईच ईयर तो मुझे क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वो मिल जाएगा। एक्स बार कैसे निकलेगा? एक्स बार मैंने कहा कि यार एवरेज ऐसे निकालते हो ना, सबको जोड़ दो और नंबर से डिवाइड कर दो। यहाँ पे 5 साल के डेटा गिवन थे, मैंने पांचों ईयर्स को जोड़ा 2001 से लेके 2005 तक को और डिवाइड कर दिया 5 से, तो जो आया वो 2003 आया। 2003 मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक्स बार। वेरी सिंपल, राइट। आइए अब इस पूरे पिक्चर में आप ठीक से देखिए, इस पूरे पिक्चर में आप ठीक से देखिए कि आपको अब क्या क्या आ रहा है। आपने कहा कि सर मुझे एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है फोरकास्ट करने के लिए, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। जहां पे मैंने क्या बोला? y का मतलब सेल्स या डिमांड से है। चलो आ गया जी। सर मुझे y आ गया, सर मुझे x निकालना भी आ गया। x कैसे आपने निकाला? ईच ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर। इसके अलावा a और b आपको जानना है। a के लिए मैंने क्या बोला? y को पूरा जोड़ दो, y को पूरा जोड़ दो, y जो कि सेल्स है, सेल को पूरा जोड़ के नंबर ईयर से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। और b के लिए मैंने क्या बोला कि सर x भी आ गया, x आ गया ना, आपको निकालने आ गया। और y का मतलब क्या है? सेल को x और y दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसका जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? सम ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। और उसके बाद मुझे क्या करना था यहां पे? उसके बाद मुझे एक्स ऑलरेडी गिवन रहेगा, मैंने निकाल लिया, उसका स्क्वायर कर दूंगा और लास्ट में जोड़ दूंगा तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? थोड़ा भी आपको अगर टफ लग रहा होगा ना, ये तो मैंने कंसेप्ट बच्चों को सिखा दिए कि बच्चा ये ना बोले कि ये सब आया कैसे। मैं टू द पॉइंट सीधे सिखाता हूं बच्चों को। क्या यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहां पे आइए और सिंपल भाषा में लिखिए कि सर मेरे को क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड है। बेहद सिंपल। यहां लिखिएगा डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिमांड फोरकास्ट। डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिमांड फोरकास्ट। यस पीपल, आपको डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए क्या क्या डेटा के रिक्वायरमेंट्स हैं? आपने कहा सर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। एक तो आपने बोला था ईयर चाहिए, एक आपको क्या चाहिए? एक ईयर गिवन था, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। अच्छा, उसकी डिमांड उस साल में कितना बिका है और कितना बेचेंगे, बिका है, गिवन रहेगा। चलिए, तीन चीजें आपको एक्स्ट्रा निकालनी थी सारे फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए। अगर मैं दोस्त यहां पे फॉर्मूला अपने रिमाइंडर के लिए रख दूं कि मुझे बताया गया है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो देखो क्या क्या चाहिए यहां पे। एक तो आपको क्या लगेगा? ईयर, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो ले लो, यहां लिख दो ईयर, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अच्छा, ईयर के अलावा क्या चाहिए? वाई चाहिए, और वाई का मतलब मैंने सेल्स या फिर डिमांड बोला है दोस्त, तो यहां लिख देंगे डिमांड या फिर
सेल्स। क्या मैं बोलूं कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा? द आंसर इज यस। अब सुनिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे अब निकालना पड़ेगा एक्स, और एक्स निकालने में तो आप चैंपियन हैं। कैसे निकाला सर हमने एक्स? ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर, राइट? एक्स निकल गया। इसके अलावा दो चीजें और चाहिए। एक्स आ गया तो एक जगह बोल रहा है कि एक्स का स्क्वायर कर दो, और एक जगह क्या बोल रहा है? एक्स वाई कर दो। एक्स और वाई, एक जगह एक्स स्क्वायर का सम चाहिए, एक जगह एक्स वाई का सम चाहिए, और पूरा फॉर्मूला हमारा सॉल्व हो जाएगा। सर कैसे? आपने अभी तो बोला था कि ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब आपने बोला था सिग्मा वाई सम ऑफ वाई अपॉन में एन, और बी का मतलब आपने बोला था सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब ठीक से देखो इस सारी कहानी को, क्या इतनी ही बातें आपको नहीं चाहिए? तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि आपको डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए कितने कॉलम्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ऑल द टाइम 5 कॉलम्स। पहला हम ईयर का बना देंगे, और दूसरा डिमांड या फिर सेल्स का। डिमांड या फिर सेल्स का, ठीक है सर। बाकी आपको क्या 3 एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा? एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एक्स वाई निकालना पड़ेगा। वेरी सिंपल। आपका ये पूरा कंसेप्ट एक जगह कंपाइल करने के लिए मैं चाहूंगा कि हम एक क्वेश्चन की ना प्रैक्टिस करें। आप मेरे साथ आइए, एक बढ़िया क्वेश्चन मैं निकालता हूं। एक बढ़िया क्वेश्चन, ये हमारा डिमांड फोरकास्टिंग। जी भर के मैंने कलरफुल थ्योरी थोड़े डाल दिए, आप उसे इग्नोर करेंगे। ये सब एग्जाम के वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जाम में आया है 5 नंबर दिसंबर 2013, ये सब आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आप करेंगे। सर अभी तो सिखाया ही नहीं आपने, और बोल रहे हो कि हम करेंगे। मैं बता रहा हूं, मैं कोई एक क्वेश्चन करा देता हूं, उसके ब्याह पे आप 4-5 तो अभी के अभी उड़ा दोगे। सब एक जैसे ही आते हैं। अच्छा, एग्जाम के क्वेश्चन कहां तक है? यहां तक। जून 2024 तक के एग्जाम के मैंने क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। एग्जाम के सारे क्वेश्चन भाई साहब आप करेंगे, और ट्रस्ट मी आपसे होगा। क्यों? कंसेप्ट कराने के लिए मैं हूं ना। मैं शुरू कराता हूं क्वेश्चन नंबर 9 से। ये एग्जाम में नहीं आया, ये मॉडल का क्वेश्चन होगा। आइए जरा मेरे साथ पढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा। पहले ही पता चल गया ये डेटा कौन सा है? टाइम सीरीज है। मैंने आपको क्या बोला था कि दो टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, पहला जो डिपेंड रहेगा किस पे? टाइम पे, और दूसरा वाला सब्जेक्ट मैटर पे। ये टाइम वाला डेटा है, चलो अच्छी बात है। ये कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा ऑफ सेल प्रोजेक्ट द सेल्स। प्रोजेक्ट माने फोरकास्ट। कह रहा है कि फोरकास्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगले 3 साल में ये कितना बेचेगा, ये मुझे बता के दिखाओ। यहां देखेंगे ईयर में क्या है? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में कितना बेचेगा? इन्होंने 2015 में कितना बेचा है? 80,000। मान लीजिए ये क्या है? मोबाइल फोन है। 80,000 मोबाइल फोन 2015 में बेचे, 90,000 2016 में, 92,000 2017 में, ऐसे करके 2021 में भी इन्होंने 92,000 बेचे हैं। आपसे बोल रहे हैं कि अगले 3 साल में कितना बेचेंगे, वो बता दो। बता देंगे, वेरी सिंपल। 2022, 23 और 24। क्लियर है क्या? आइए मेरे साथ। पहले तो ये पता करिए कि ये कौन सा टाइप है। बोलो टाइम वाला है। तो टाइम वाले के लिए कितने कॉलम आपको बनाने हैं? 5। फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दैट्स ऑल। आइए प्लीज यहां लिखिए मेरे साथ। हम करने जा रहे हैं आंसर नंबर क्या था? 9। तो मैं वेस्ट क्यों करूं, यहीं पे लिख देता हूं ना। आंसर नंबर 9 में करने जा रहा हूं, और मेरी कॉलम देखो बनके तैयार हो गई। कितना डेटा गिवन है इनके पास? 2015 से 21 तक का गिवन है, और 22, 23, 24 3 साल का निकालना भी है। ठीक है, निकाल देंगे। और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 साल का डेटा गिवन है। ये मैंने 7 साल एक्सटेंड कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये मैंने 7 साल दोस्तों एक्सटेंड कर दिया। इसी क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं। पहली बात तो मेरी बात सुनिए।
फ्यूचर में हमें कितने सालों का प्रेडिक्ट करना है? 3 सालों का ना, तो 1 2 3 यहां पे सेफ साइड इतना जगह छोड़ देंगे, इतना जगह आप छोड़ देंगे। सब सही चल रहा है ना? एक बार जरा मिलके चले आए। हाय सॉफ्टवेयर, हाउ आर यू? CPU is using 19.6% is good। 2,10,000 का लैपटॉप है, स्टिल थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। सारा लोड ही एक ही सिस्टम पे है, राइटिंग भी, OBS भी, सॉफ्टवेयर भी, इनपुट आउटपुट एवरीथिंग। हेलो हेलो हेलो। अच्छा 60 FPS से चल रहा है, थोड़ा सा ना लोड आ रहा है, बट एनीवेज इट कैन मैनेज। आइए सर, अब मेरी बात समझ गए, हम लिखना शुरू करते हैं। ईयर हमें क्या गिवन है दोस्त? 2015 से लेके 2000 2015 से लेके हमें डेटा कहां तक का गिवन था? 2021 तक का। आइए 2015 से 2021 तक का। 2015 में से 21 तक में हमने कितना बेचा है? 80 90 92 हजार। 80 90 92, 83 94 99, 83 94 99, और लास्ट में हमने बेचा है 92,000। अच्छा सर ये तो थाउजेंड्स में है, तो हाँ दोस्त, एग्जाम में एक्स्ट्रा जीरो लिखने के नंबर थोड़ी मिलते हैं। यहां पे आप लिख देना कि हमने क्या लिखा है, फिगर्स इन थाउजेंड्स, फिगर्स इन थाउजेंड्स, राइट। ये दो चीजें मेरे को गिवन थी, मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है दोस्त? एक्स निकालना है। एक्स का मतलब क्या होता है? ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे जानना पड़ेगा कि एक्स बार ऑफ ईयर सर कौन सा होगा? एक्स बार ऑफ ईयर कौन सा होगा? एक्स बार में आप क्या करते हैं? एवरेज ही तो निकालने हैं। डेटा अगर इवन होगा तो प्रॉब्लम है, दो को जोड़ना पड़ेगा। ऑड होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, ऑफ कोर्स 7 है ना दोस्तों, पता है क्या आ जाएगा? 3 इधर से छोड़ दिया, 3 इधर से छोड़ दिया, 2018 वुड बी एक्स बार। आप चाहें तो कर लें, 2015 से लेकर 2021 को जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए 7 से, जो आएगा वो डेफिनेटली 2018 ही आएगा, बात खत्म। यहां मैंने लिख दिया 2018। अब आपको क्या करना है? 2018 मेरा क्या आ गया? एक्स बार आ गया। और ईच ईयर क्या है? 2000, ये सब 2015 16 ये सिंगल ईयर्स हैं। 2015 में से 2018 माइनस करूंगा, 2016 में से 2018, 2017 में से 2018, -3 2 1 मुझे दिखाई दे रहे हैं, -3 -2 -1, और 2018 में से 18 घटाया 0। अब 2019 में से 18 घटाऊंगा तो 1 2 3 पॉजिटिव पे आ जाएंगे। क्लियर क्या? बोलो ऑफ कोर्स क्लियर। सुनिए दोस्त, यहां मेरा x निकल गया। अब मुझे जो x है उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। कितना सिंपल है सर, 3 का स्क्वायर करिए 9 आएगा, और स्क्वायर जब हम करते हैं ना तो माइनस का सिंबल सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस ऑब्वियसली। जरा सुनना, 3 का स्क्वायर करो, बोलो सर 9 आता है। 2 का स्क्वायर किया 4, 1 का स्क्वायर कर लो 1 ही आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, 2 का 4, और 3 का 9। ये मैंने स्क्वायरिंग कर लिया, 9 4 1 0 1 4 9। अब मुझे क्या करना है दोस्त? एक्स वाई। यहां बताइए, वाई मैंने किसको माना है? डिमांड को। आप ईयर को वाई ना मान लें, क्वेश्चन में आप जाके देखिए, वाई में किसको मानता हूं? सेल्स को। तो वाई गिवन है और एक्स भी गिवन है। देखो ये दोनों का मैं क्या निकाल दूंगा दोस्त? मल्टीप्लीकेशन, माने इसको हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स वाई नहीं आ जाएगा? ऑफकोर्स आ जाएगा। तो 80 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3, तो 8 3 का 24, 240 माइनस का आ जाएगा, 240 माइनस का। वैसे ही 90 इंटू में 2, 180 माइनस का आ जाएगा। सर 92 इंटू में 1, 92 आएगा, लेकिन कौन सा? नेगेटिव का आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जीरो ही आएगा। 94 को 1 से मल्टीप्लाई करा, पॉजिटिव 94।
99 इंटू में 2 198 और 92 इंटू में 3 92 इंटू में 3 इट वुड बी 276 276 यहां तक मेरा हो गया। अब ठीक से देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। यहां तो एक्स वाई निकाला ना, लेकिन फॉर्मूले में क्या है, सम ऑफ एक्स वाई। फॉर्मूले में यहां पे क्या है, सम चाहिए, सम चाहिए ना, सम का मतलब टोटल जोड़ने से है। सम किसका चाहिए, एक्स और वाई का, और वैसे भी सम किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर का। तो यहां पे एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई है, जरा यहां पे सम निकाल देना दोस्त, जोड़ देना सबको, सम ऑफ एक्स स्क्वायर और यहां पे सम ऑफ एक्स वाई। चलिए मैं तो कहता हूं सभी को जोड़ दो, काम ही आएंगे। डिमांड को भी तो चाहिए ना, सम ऑफ वाई, या फिर हम इसको टोटल डिमांड भी तो लिख सकते। मुझे सब जोड़ के बता दो। अच्छा ये हमेशा जीरो आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, जितना नेगेटिव आता है उतना पॉजिटिव आएगा। तो मैंने क्या किया, चलिए इस दोस्त तो क्या करेंगे, नेगेटिव में से हमें ये पॉजिटिव है ना, पहले पॉजिटिव वाला जोड़ लो, मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसमें से नेगेटिव को माइनस कर देना। तो 94 पॉजिटिव का प्लस 198 पॉजिटिव का प्लस 276 पॉजिटिव का, ये 568 आ गया। मैं से माइनस कर दूंगा 240, माइनस कर दूंगा 180 और माइनस कर दूंगा 92, ये 56 हमारा पॉजिटिव का आ जाएगा। राइट, वैसे भी एक्स स्क्वायर का सम ले लो, 9 4 1, 9 प्लस 4 प्लस 1, ये 14, 14 दुनिया 28, ये 28 आ गया सम ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसका सम तो हमेशा जीरो आएगा। अब मुझे सेल का टोटल चाहिए, सेल का टोटल चाहिए, 80 प्लस 90 प्लस 92 प्लस 83 94 99 और 92, इट वुड बी 630 630। अब पहले मुझे यहां तक ठीक से अपना भी कर लो और मुझे ही बता दो कि आपका हो गया, क्लियर है। फिर अपन आगे करना शुरू करेंगे। यहां तक हो गया, ऑल डन। अब मेरी बात सुनिए सर, वो तो फॉर्मूला इस्तेमाल ही नहीं हुआ, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, अब इस्तेमाल करेंगे ना। देखो जरा, आपसे क्या बोला गया था, आपसे बोला गया था कि सर हमें 2021 तक का तो गिवन है, अगले 3 सालों का 2022 2023 और 2024 में कितनी डिमांड रहेगी वो हमें बता दो। ऑफ कोर्स बताते हैं आपको, रुक जाओ। आइए जरा मुझे यहां पे दोस्त ये बताना, ए और बी का मतलब बता दो कितना आ रहा है। जैसे कि मुझे फोरकास्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या सिखाया गया है कि सर आप इस्तेमाल करोगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। मुझे जरा बताना, y मुझे पता है, a कितना आएगा, a के लिए आपने फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करा, सिग्मा y अपॉन में n। y के लिए फॉर्मूला मैंने क्या इस्तेमाल करा, सिग्मा y अपॉन में n, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर से है। सिग्मा y मैंने सेल को बोला, सेल का टोटल कितना आ रहा है, 630। 630 को दोस्त, या मैं लिख लेता हूं कि मैं ए निकाल रहा हूं, 630 को मैंने डिवाइड किया किससे, नंबर ऑफ ईयर्स जो कि 7 हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा दोस्त। बच्चा कहीं फालतू में कंफ्यूज हो रहा हो, एक सेकंड दोस्त, मैं अलग से ए और बी निकालता हूं। यहां देखिएगा, फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। मैंने कहा ए कैसे निकलता है, आपने ए का बोला सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y आप किसको बोल रहे हो, सेल्स को, वो कि 630 आया है, 630 को मैंने डिवाइड कर दिया 7 से, तो जो ये आया वो कितना आया, 90 आया। मैं पूरा लिख देता हूं, 630 को मैंने डिवाइड कर दिया 7 से, जो आया वो कितना आया, 90। ए तो हमारा दोस्त 90 आ गया, गुड। अब मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए, और बी के लिए मैंने फॉर्मूला क्या इस्तेमाल किया है,
सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। एक्स वाई का टोटल मेरे पास है क्या, ये एक्स वाई है, एक्स वाई का टोटल मेरे पास 56 आया है, 56 अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये एक्स था और यहां सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया है 28। सर ये तो साफ साफ 2 आ गया। आइए ए आया है 90 और बी कितना आ रहा है दोस्त 2। यहां तक हो गया। अब इधर आओ चलो, फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और यहां पे सब ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, द आंसर इज यस। जी दोस्त देखेंगे, हमने फॉर्मूला सीखा है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब सुनिए y का मतलब क्या था दोस्त, सेल से था। मैंने कहा y 2022 मुझे निकालना है, y 2023 निकालना है और y 2024 निकालना है। 2022 का सेल, 2023 का सेल, 2024 का सेल। फॉर्मूला सर ने बोला अभी कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है। a कितना आया है दोस्त 90, तो ये फिक्स है, मैंने a यहां पे लिख दिया 90, 90 और 90। a प्लस बी एक्स होता है ना, मैंने यहां लिखा प्लस बी एक्स। बी हमारा कितना आया है दोस्त 2 आया है, लेकिन x अभी नहीं पता मुझे। अच्छा बी एक्स का मतलब क्या होता है, बी मल्टीप्लाई बाय एक्स, बी एक्स मल्टीप्लाई तो छुपा ही रहता है ना, तो यहां मैंने लिख दिया 2, 2 और 2। यहां x से मुझे मल्टीप्लाई करना है, और x हमने कैसे निकाला था, ईच ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर। यहां पे देखिएगा x दोस्त हमने कैसे निकाला था, ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर। अब एक बात बताएंगे, एक्स बार 2018 हमारा आया था, आपको याद है, बोलो यस 2018। 2022 में से 2018 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2022 में से 2018 घटाया सर 4 आ जाएगा, 2023 में से 2018 5 आ जाएगा, और 2024 में से 2018 6 आ जाएगा। पहले यहां तक बोलो, हमने फॉर्मूला क्या लिखा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई मैंने यहां लिख दिया, b प्लस एक्स, ए प्लस बी एक्स चाहिए, a कितना आया था 90, यहां से मैंने उठा लिया, यहां से 90 मैंने उठा लिया, 90 90 90 ठीक है। अब मुझे बी एक्स चाहिए, बी कितना आया था दोस्त हमारा अभी 2 आया था, लेकिन दो दो मैंने सब जगह लिख दिया, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स से। और एक्स कैसे निकलता है, ईच ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर। ईच ईयर, अब यहाँ पे ईयर क्या हो जाएगा 2022, उसमें से एक्स बार क्या रहेगा वही 2018, 2022 में से 2018 4, 18 19 20 21 22, यस 4 ठीक है। अब इसको सॉल्व करके मुझे बता दो, जो आएगा वो सेल आएगा। 4 दूनी 8, ये सर 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, 8 प्लस 90 तो मैंने 98, ये 98। वैसे ही 5 दूनी 10 और 90 100, और 6 दूनी 12, 12 और 90 102, 102। और यहां पे मुझे कितनी जीरो लगा देनी है दोस्तों, 3 3, क्योंकि ये जो सेल्स थे ना वो किस में थे, ये डिमांड किस में थे, थाउजेंड्स में थे। देखो यहां मैंने लिख रखा था, तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा 3 3 जीरो लगा दूंगा। तो ये जो टोटल आएगी मैं लिख दूं, सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, ये वाली हो जाएगी। 2022 में कितना बेचोगे जी, 2022 में 98,000 यूनिट्स, 2023 में एग्जैक्टली 1 लाख यूनिट बेचोगे, और 2024 में 1,02,000 यूनिट बेचोगे। ठीक है, बस इतना हमसे पूछा जा रहा था और हमने बता दिया। बेहद ही सिंपल है, बस थोड़ा सा हमने क्या करा है, स्टेपिंग एक्स्ट्रा कर दी ऐसे करके। एक बार मैं पूरा आपको रिकैप देना चाहता हूं और फिर इसको क्लास को ओवर कर दूंगा, और फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा क्या आपको ट्राई करना है। इधर आइए सर, यहां से शुरू किया था हमने। आइए, हमने कहा डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, हमें फ्यूचर का सेल्स फोरकास्ट करना है, राइट। हमने फ्यूचर फोरकास्ट कर लिया,
इसके फायदे घाटे ये थ्योरी मैंने लिख दिया था। क्वेश्चन इसमें कितने टाइप्स के आते हैं दोस्त? दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन कैसा रहेगा, टाइम पे बेस्ड रहेगा, टाइम गिवन रहेगा। टाइम कैसा सर? 2015, 16, 17, 18 इसमें इतना बिचा है, आने वाले में कितना बिकेगा ये बता दो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कैसा रहेगा जो किस पे बेस्ड रहेगा? सब्जेक्ट मैटर पे। सब्जेक्ट मैटर में हमने क्या लिया? पॉपुलेशन। जब शहर की पॉपुलेशन इतनी थी तो कलर टीवी की डिमांड इतनी थी, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो कलर टीवी की डिमांड कितनी होगी, एक क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑफ कोर्स सर, बस पॉपुलेशन पे बेस्ड रहेगा। पहला हमने आज कहा कि अगर हम उठाते हैं टाइम वाइज डेटा गिवन रहेगा तो इसकी फोरकास्टिंग कैसे करेंगे। हमने कहा हमारे पास एक बहुत ही एडोरेबल फॉर्मूला है, बिल्कुल आपकी तरह। वो फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये हमने कहा कि y का मतलब क्या है? हमने कहा y का मतलब सेल्स से है, डिमांड से है। a कैसे निकलेगा? छोटा सा फॉर्मूला है। b कैसे निकलेगा? छोटा सा फॉर्मूला है। x कैसे निकलेगा? x का हमने बोला कि सर ईच ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर, उसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है। द थिंग इज कि x बार कैसे निकलेगा? x बार हमने कहा कुछ नहीं, मीन है, एवरेज है। फाउंडेशन में पढ़ते थे मैथमेटिक्स में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। कैसे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारे ईयर्स को जोड़ दो, उसमें से क्या करना है? ईच ईयर में से एक्स बार ऑफ ईयर, तो एक्स बार हमने कहा कैसे निकलेगा? सारे ईयर को जोड़ दो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, तो जो एवरेज आएगा वो एक्स बार ऑफ ईयर हो जाएगा। और उसको क्या करना है? ईच ईयर में से उसको माइनस करना है। वेरी सिंपल। अल्टीमेटली मैंने आपको यह भी सिखाने की कोशिश की, इसका मतलब है फिर मैक्सिमम हमें कितना डेटा का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, मैक्सिमम कितना कॉलम का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। मैंने कहा पूरा फॉर्मूला में 5, पहला ईयर और दूसरा डिमांड या सेल का, जिसको मैं वाई बोलता हूं। ये दोनों क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेंगे। आपको एक्स्ट्रा कितना निकालना है? 3। पहला एक एक्स निकालेंगे, दूसरा एक्स स्क्वायर निकालेंगे और तीसरा एक्स वाई निकालेंगे और लास्ट में तीनों को ले जाके आप जोड़ देंगे। आपने जोड़ दिया, राइट। अब यहां पे मैंने जगह छुड़वा रखी थी, आपको फोरकास्ट करना है, वाई निकालना है किसका? 2022, 23, 24 का। इसके लिए फॉर्मूला है ए प्लस बी एक्स। ए मैंने अलग से फॉर्मूले पे निकाल लिया जो कि 90 आया, और बी मेरा 2 आया, तो हर जगह 90 और 2 मैंने कॉपी कर दिया, ए और बी हो गए। यहां पे आप बोलो तो मैं लिख भी देता हूं। यहां पे हमारा क्या आया था? y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ए मेरा 90 आया था, बी मेरा 2 आया था, एक्स मैंने निकाल लिया। एक्स कैसे निकालते हैं? ईच ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर। 2022 में से 2018 मेरा एक्स बार था, मैं घटाऊंगा 4, 5, 6 ऐसे करके आ जाएगा। दोनों को मैंने जोड़ दिया मल्टीप्लाई करके, इतना आ गया मेरा फ्यूचर का। वेरी सिंपल। होमवर्क में आइए, इसकी तो प्रैक्टिस 10 आप कर सकते हैं। हाँ, 10 आराम से कर सकते हैं, नो इश्यूज। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, ये इवन वाला है, इसको अभी छोड़ दो। इवन वाला मैं कराऊंगा खुद ही। पहले एक ऑड वाला देखें क्या एग्जाम में आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवन वाला है। 1, 2, 3, 4, 5। आप चाहें तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। ईयर गिवन है, सेल, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये होमवर्क में ट्राई करेंगे, ये बिल्कुल अभी नहीं करेंगे, मैं कराऊंगा। ईयर, नंबर वगैरह वगैरह चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। आप सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करके आएंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट सर। क्लास इज ओवर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।